आप हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र्स की टीम को अगर मैनेज करते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो का नाम है गर्व। क्या आप अपनी टीम के लिए गर्व चाहते हैं? गर्व यानी प्राइड, लेकिन गर्व के और 4 अर्थ भी है। G फॉर ग्रोथ, A फॉर एक्टिवेशन, R फॉर रिक्रूटमेंट और V फॉर विजन सेटिंग। अगर आप अपनी टीम में गर्व चाहते हैं, जो हर टीम लीडर चाहता ही है हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है। आमतौर पर हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत साइडलाइन सा प्रोफेशन माना जाता है, इसलिए आप जब एडवाइज़र्स को रिक्रूट करते हैं तो वो शायद इनिशियली कुछ पॉलिसीज़ लॉगिन कर लेते हैं और उसके बाद इनएक्टिव हो जाते हैं, या फिर वो एक रेगुलर तरह से हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस से इनकम नहीं जनरेट कर पाते। ये एक आम प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए प्रियंका कंसल्टिंग कंपनी आपके और आपके टीम ऑफ एडवाइजर्स के लिए अलग अलग तरह के कोर्सेज लॉन्च करते ही रहती है। वीडियो के द्वारा आपको एक छोटी सी जानकारी गर्व के बारे में देती हूँ। अगर आप अपनी टीम का ग्रोथ चाहते हैं तो ग्रोथ के लिए आपको सिर्फ परफॉर्मेंस ग्रोथ ही नहीं, लेकिन उनका एक कल्चर सिस्टम ग्रो करना होगा। कल्चर सिस्टम ग्रो करने के लिए आपको जो रेगुलर आप मीटिंग्स करते हैं उन्हें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना होगा, ताकि आपके एडवाइज़र को ये ना लगे कि सिर्फ कितने पॉलिसीज़ हुए और कितना प्रीमियम हुआ, और थोड़ी सी मोटिवेशन देने के लिए उन्हें मीटिंग में बुलाया गया है, वो मीटिंग्स में भी इरेगुलर हो जाएंगे। तो आपको इस स्थिति को सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि आप अपनी टीम को सबसे पहले 3 हिस्सों में बांट लें। नए एडवाइज़र्स की टीम अलग, जो एक्सपीरियंस्ड एडवाइज़र्स आपके टीम में हैं वो अलग, और जो आपके प्रोस्पेक्टिव नए रिक्रूट्स हैं जिनको आप आगे रिक्रूट करना चाहते हैं उन्हें अलग से हैंडल कीजिए। टीम के ग्रोथ के लिए आप नए एडवाइज़र्स को मीटिंग्स में एनकरेज कर सकते हैं कि वो अपने चैलेंजेस को शेयर करें, ताकि एक्सपीरियंस्ड एडवाइज़र्स उन्हें सोल्यूशन दे पाएँ और इससे दोनों की बॉन्डिंग भी स्ट्रांग हो जाए और बिजनेस भी बढ़ पाए। क्योंकि एक्सपीरियंस्ड एडवाइज़र्स जब टीच बैक करते हैं, यानी नए एडवाइज़र्स को सिखाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके लिए भी एक रिवीजन हो जाता है और मार्केट में काम करने की एक एनकरेजमेंट हो जाती है। नए एडवाइज़र्स को जब ये चैलेंज शेयरिंग का मौका मिलता है तो वो टीम में थोड़े ज़्यादा इंक्लूडेड रहते हैं और उन्हें काम करने का जोश बरकरार रहता है। और जो आपके प्रोस्पेक्टिव रिक्रूट्स हैं उनके लिए आप कुछ चैलेंजेस का डेटा बना के रख सकते हैं। जैसे आप उन्हें ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन दिखाकर रिक्रूट करते हैं, उन्हें इस ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन में जो मेहनत करनी पड़ेगी उसके बारे में भी पहले से ही जानकारी दे दें। अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल वाला ये करियर साथ में बहुत सारी मेहनत भी एक्सपेक्ट करता ही है ना? और आपने मेहनत की है तभी तो आप इतने अच्छे लेवल पर पहुंच पाए हैं। तो आपके नए रिक्रूट्स को भी आप चैलेंजेस जो आम तौर पर उन्हें बाहर आएंगी फैमिलीज़ को सिक्योर करने में, उसके बारे में पहले से जानकारी ज़रूर दें। अब बात करते हैं ए की, यानी एक्टिवेशन की। इसमें भी सेम तरह आप न्यू एक्सपीरियंस्ड और प्रोस्पेक्ट रिक्रूट्स को अलग अलग कर सकते हैं। एक्टिवेशन के लिए आपको इन लोगों को इंसेंटिव्स तो देने ही हैं। नए एडवाइज़र्स के लिए मैं खास कहना चाहूँगी कि इन्हें आप कभी कभी प्रोस्पेक्टिंग के लिए ये कहते हैं कि आपके जो आसपास फ्रेंड्स, फैमिली या कलीग्स हैं उनसे हेल्थ इंश्योरेंस की बात करना शुरू करें। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनके प्रोस्पेक्टिंग में, क्योंकि जैसे ही वो बात करना शुरू करते हैं कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में शुरुआत की है, तो आप जानते ही हैं कि आमतौर पर इंश्योरेंस इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, तो इनके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और कलीग्स इन्हें सडनली अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। नए एडवाइज़र को नएपन में ही एक तरह का डिमोटिवेशन हो जाता है कि मैं इस प्रोफेशन में आया ही क्यों, इस प्रोफेशन से तो मेरे जो अपने थे वो भी मुझसे दूर हो गए। तो प्रोस्पेक्टिंग के नए तरीके ज़रूर सीखिए। इसके अलावा जो आपके एक्सपीरियंस्ड एडवाइज़र्स हैं उनकी रेगुलरिटी के लिए आप पहले उन्हें माइंडसेट बनाइए कि हेल्थ इंश्योरेंस एक साइड प्रोफेशन नहीं है। आप ज़रूर जानते होंगे, अपने एडवाइज़र्स को भी ये चीज़ ज़रूर बताएं। काफ़ी एडवाइज़र्स ऑल ओवर इंडिया ये नहीं जानते कि उनके MDRT के सपने में उनका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी काउंट किया जाता है, क्योंकि वो IRDA के रेगुलेशन के अंडर जो आता है।
अपने जो नए रिक्रूट्स जो प्रॉस्पेक्ट सोच के रखे हैं उनके एक्टिवेशन के लिए उन्हें पहले से प्रिपेयर करें। तो उनका एक छोटा सा प्री इंडक्शन प्रोसेस आप कर सकते हैं, जिसमें आप 4-5 दिन के लिए आप उन्हें अपने मीटिंग्स में कुछ शामिल कर सकते हैं या फिर 1-to-1 डिस्कशंस कर सकते हैं, जिसमें आप उन्हें सिर्फ प्लान ही नहीं बल्कि उन्हें अपने कस्टमर की तरह एक प्रॉपरली समझा सकते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस किस तरह से प्लान किया जाता है। इससे उन्हें सीरियसनेस का पता चलेगा कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक फैमिली के लिए कितनी ज़रूरी है, और अगर सही फीचर्स देख परख कर पॉलिसी नहीं ली तो क्लेम्स के वक्त कितनी दिक्कतें आ सकती हैं। आई एम श्योर आपको जी और ए की जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो में जुड़े रहें। और हाँ, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आपको डेवलपमेंट ऑफिसर, सेल्स मैनेजर्स और हेल्थ इंश्योरेंस के टीम लीडर्स के लिए जो मैं एक स्पेशल 2-डे कोर्स करती हूँ, उसकी जानकारी भी वीडियो के अंत में ज़रूर दूंगी। अब बात करते हैं आर की। जब आप गर्व चाहते हैं तो जी और ए की तो बात हो गई, अब आर की बात करते हैं, यानी रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट में आपको क्या क्या करना है? आप आमतौर पर रिक्रूटमेंट के लिए कुछ मास कैंपेन्स करते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि ये एक ज़ीरो इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन है और आप खुद अपने बॉस हैं। लेकिन कभी कभी ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट और आप खुद अपने बॉस हैं, कभी कभी आपके लिए परफॉर्मेंस बढ़ाने में बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बन जाता है। क्योंकि जब आप एक एडवाइज़र से कहते हैं कि आप खुद अपने बॉस हैं, तो वो कभी कभी बिजनेस में सिस्टम नहीं बना पाते। तो जब आप उन्हें कहें कि आप अपने बॉस हैं, उसके साथ ये सेंटेंस ज़रूर ऐड कीजिए कि आप खुद अपनी बिजनेस में एक सिस्टम ला सकते हैं। और सिस्टम किस तरह लानी है ये मैं आपको सिखाऊंगा आपके टीम लीडर के तौर पे। इस तरह से आप जब उन्हें रिक्रूट करेंगे तो वो और ज़्यादा सीखना चाहेंगे और इसे एक साइड प्रोफेशन की तरह इग्नोर नहीं करेंगे। उसके अलावा जब आप उसे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट कहते हैं तो लोग सोचते हैं कि ठीक है, मैं काफ़ी सारे मीटिंग्स करूँगा, रिजेक्शंस तो इंश्योरेंस में आते ही हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज पर ही डिमोटिवेट होके फिर वो हेल्थ इंश्योरेंस को कभी कभी ही अपनाते हैं। उसके बदले अगर आप उनसे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किटी जमा करें और उसमें उनके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स प्लान करें, तो आप देखेंगे कि इस सीड फंडिंग की वजह से आपका ये जो छोटा सा स्टार्टअप है वो बहुत बड़ा हो सकता है। उसके अलावा जो आपके नए एडवाइज़र्स हैं उनके रिक्रूटमेंट में आप इंडक्शन प्रोसेस कर सकते हैं। 60 दिन का डिटेल्ड इंडक्शन प्रोसेस जब आप करेंगे तो 15-20 दिनों में ये एक्टिव होना शुरू करेंगे और ये पूरी की पूरी बिजनेस सिस्टम को 2 महीने में अपना लेंगे। और जब नए एडवाइज़र्स ये करेंगे तो आपके एक्सपीरियंस्ड एडवाइज़र्स भी बहुत ज़्यादा चार्जड अप हो जाएंगे और ये सब मिलके आपकी टीम में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और हाँ, ये सब जब सिस्टम से काम करेंगे तो आप अपने खुद की भी बिजनेस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे। अब बात करते हैं वी की, यानी विजन सेटिंग। कभी कभी जब मेडिक्लेम एडवाइज़र्स को पूछा जाता है कि आपका टारगेट क्या है, इस महीने या फिर इस साल आप कितना बिजनेस करना चाहेंगे, तो वो एक टिपिकल सा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, मैं कुछ 50 या 100 पॉलिसी करने का सोच रहा हूँ, या इस महीने तो हेल्थ इंश्योरेंस की बात है तो लगभग 5 से 6 पॉलिसी कर लूँगा। ऐसा कुछ वो रफ टारगेट देते हैं। अब जब टारगेट ही प्लान करेक्टली नहीं किया होता है तो टारगेट सेगमेंट तक पहुंचना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसमें भी विजन सेटिंग में आप न्यू एडवाइज़र्स, एक्सपीरियंस्ड एडवाइज़र्स और आपके प्रोस्पेक्ट रिक्रूट्स को अलग तरह से हैंडल कर सकते हैं। जो आपके प्रोस्पेक्टिव एडवाइज़र्स हैं उन्हें अपनी टीम का एक प्रॉपर विजन रोड मैप बना के दिखाइए, तो उन्हें आपसे जुड़ने में बहुत खुशी होगी और वो पहले से ही आपके लिए, आपके साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर रहेंगे। क्योंकि उन्हें अगर विजन और डायरेक्शन मिल गई तो उनका बिजनेस भी बढ़ेगा और साथ साथ आपके टीम की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी। अगर आपको अपने ब्रांच लेवल पे, जोन लेवल पे या नेशनल लेवल एक अच्छी खासी पोजीशन हासिल करनी है तो इस तरह से विजन सेटिंग का रोड मैप ज़रूर बनाएं। इसके साथ आपके जो नए एडवाइज़र्स हैं उनसे आप आइडियाज़ ले सकते हैं, यानी उनसे कुछ नया सीखिए।
देखिए, हो सकता है कि आपके नए एडवाइज़र्स में कुछ बहुत यंग लोग आएँ और ये यंग लोग आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ भी हैं और इन्हें इसके डायनामिक्स बहुत अच्छी तरह से पता है। तो सामान्य इमेजेस भेजने के बदले इन लोगों से आप सीख सकते हैं कि किस तरह आप डिजिटली लोग और ज़्यादा लोगों तक अच्छे कैंपेन से पहुंच सकते हैं। और विजन सेटिंग के रोड मैप से इस चीज़ को अलाइन करके इन नए एडवाइज़र्स को भी एक अलग ही तरह का मोटिवेशन ज़रूर दें। इसके साथ जो आपके एक्सपीरियंस्ड एडवाइज़र्स हैं, उनसे आप चैलेंज शेयरिंग और चैलेंजेस को साइड पर करके विजन को कैसे पा सकते हैं उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। ये एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मीटिंग हो सकती है जो रेगुलर तौर पर आप सिर्फ अपने एक्सपीरियंस्ड एडवाइज़र के साथ कर सकते हैं, जिसमें आप क्रिएटिविटी की बातें कर सकते हैं और आपके जो एडवाइज़र्स हैं, आपके जो एक्सपीरियंस्ड एडवाइज़र्स हैं, उन्हें क्या नया सीखना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में जुड़े रहने के लिए, इसके बारे में प्लान कर सकते हैं। अब ये गर्व की आपको एग्जैक्टली क्या ज़रूरत है? गर्व की सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि आजकल हेल्थ इंश्योरेंस को जो साइड प्रोफेशन की मान्यता मिल गई है, उसकी वजह से कई लोग ऑनलाइन पॉलिसीज़ को प्रिफ़र करने लगे हैं। लोगों को ये विजुअल नहीं बैठ पाता है कि जब उनके क्लेम की प्रोसेस की बारी आएगी तब ऑनलाइन पॉलिसी की वजह से उन्हें सर्विसिंग में दिक्कतें आएंगी। लेकिन वो आज के हिसाब से जिस तरह से एकदम पुशी सेल्स अप्रोच किए जाते हैं, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट होकर ऑनलाइन पॉलिसीज़ की तरफ डायरेक्ट हो जाते हैं। उसके बदले अगर आप अपने एडवाइज़र्स को, अपनी टीम को बढ़ाएं और उसके साथ साथ और ज़्यादा मजबूत करें, तो इस पूरी इंडस्ट्री को आपकी वजह से एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सकता है और ये आपके बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। इसकी और डिटेल जानकारी के लिए मैं रेगुलरली करती हूँ डेवलपमेंट ऑफिसर कोर्स। दिसंबर महीने में ये कोर्स 7 और 8 दिसंबर को हो रहा है। आपको डिस्ट्रैक्शंस और टीम के जॉइंट कॉल्स वगैरह में टाइम डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए ये कोर्स सुबह 7 बजे से 9 बजे तक होगा। ये सेशन जूम पर किया जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन करना है नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स के साथ। 7 to 9 7 दिसंबर को और फिर 7 to 9 8 दिसंबर को। इस तरह आप 7 दिसंबर को ग्रोथ और एक्टिवेशन की और ज़्यादा डिटेल्ड आइडियाज़ और आपको जो फॉर्मेट्स यूज़ करने पड़ेंगे वो सब कुछ पाएंगे, और 8 दिसंबर को आप रिक्रूटमेंट और विजन सेटिंग के आइडियाज़ और उसके लिए जो आपको फॉर्मेट्स लगेंगे वो सब कुछ हासिल करेंगे। तो आपको इन सेशंस में एक अच्छे क्विक टिप्स, लॉन्ग टर्म टिप्स प्लस आपको जितने भी फॉर्मेट्स ज़रूरी होंगे, क्योंकि आपको अपने बिजी शेड्यूल में से इनके ग्रोथ के फोकस से हट के ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस कोर्स से जुड़ जाते हैं तो इस तरह ये जानकारी और टीम लीडर्स को भी ज़रूर दें। चलिए हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को हेल्दी बनाते हैं, इसकी इम्यूनिटी के लिए कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन करते हैं। तो जुड़े रहिए मुझसे, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने एडवाइज़र्स को भी मेरे एडवाइज़र रिलेटेड वीडियोज़ और कोर्सेज़ की जानकारी ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।